ये है आपका कमरा। हम क्या कह रहे हैं कि ये कमरा तो इतना बड़ा है कि हम तो इसको बारातियों को ठहरने के लिए किराए पर देख सकते हैं, है कि नहीं? आके ने अपने औकात पर। बैंड वाली, इतना सब कुछ आ गया है तो किराए पे देने की क्या जरूरत है? अच्छा गुस्सा छोड़ो, कमरा तो हमारा है ना। अरे देखो तो कितना बढ़िया है जे। और ये तो देखो लाल सोफा बहुत अच्छा है। अरे बिस्तर, ये बिस्तर हमारा है। हे जी जरा देखो तो कितना नरम और मुलायम बिस्तर है। ऐसे लगता है जैसे हवा पर चादर डाल दी हो, राम जी की कसम। पता है हमारे पुराने घर के बिस्तर पर सोते सोते ना हमारी कमर तो लोहे की बन चुकी थी, लेकिन अब लगता है इस कमरे में महारानी की तरह बिस्तर पर सोएंगे ना तो हमारी कमर बिल्कुल पहले की तरह नरम और मुलायम हो जाएगी। ए जी, लेकिन ना एक तकलीफ है। हाँ। अब आपको तो नींद से उठते ही बाथरूम में भागने की लगी रहती है ना। अब जब इतना बड़ा घर है तो कमरे से लेके बाथरूम में जाने तक कहीं पतलून में ही ना दूंगा खींच के। जी इसकी जरूरत ना है, हर कमरे से जुड़ा हुआ खुद का बाथरूम है। ये देखिए सामने। क्या बात कर रहे हो भैया? अरे वाह, फिर तो बड़ा बढ़िया हो गया। राम जी आज के बाद ना तुम्हारी भांजी तुम्हारे लिए 10 मिनट की पूजा ज्यादा करेगी, ठीक है ना? हमारा कमरा, हमारा कमरा कहाँ है? हमारा कमरा कहाँ है? बाबूजी, हमारा कमरा कहाँ है? हमारा कमरा, आईना भी है यहाँ तो, इतना बड़ा। हमारे घर में तो कितना छोटा वाला था। आइए आइए वीना जी, ये है आपका कमरा। मेरा कमरा है? हाँ? रुपया मेरा कमरा कितना बड़ा है, कितना सुंदर है। ये कुछ सुंदर कहते हैं इस कमरे को? ये कुछ सुंदर है? ये ले, ये ले। मेरा कमरा तुझसे भी ज्यादा सुंदर होगा, लेकिन मेरा कमरा है कहाँ? मेरे को कमरा नहीं मिला, सबको कमरे मिल गए, मृदंग को भी मिल गए, तुझे भी मिल गया, मुझे नहीं मिला। मेरा कमरा ढूंढ के दो। अरे डमरू भैया, डमरू भैया मेरी तो सुनिए। बाबा देखिए एक बार से हम नहीं मानते, मेरा कमरा ही नहीं मिला मुझे अभी तक। अब मेरी बात तो सुन। नहीं सुनना, मर्दन को उसका कमरा मिल गया, मुझे अभी तक मेरा कमरा नहीं मिला। अभी चाहिए मेरा कमरा, सबसे अच्छा होना चाहिए, सबसे सुंदर। मेरे को अभी कमरा चाहिए। भैया रुको तो सही। अरे हमारा कमरा कहाँ है? भैया मैं आती हूँ, रुको। सुपेशी, बस अब कुछ मत कहिए बंसीलाल जी, लगता है सबको घर पसंद आ गया है। देखिए हम आपके बहुत आभारी हैं, आपका एक कर्ज है हम पर, और हमसे जितना हो सके उतना हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बस हमारा मान रखकर हमारा यह तोहफा कबूल कीजिए। देखिए आखिर बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। मुरली बेटे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सच। अरे रुपेश जी आप काहे शुक्रिया कह रहे हैं? अरे कुछ हमारे करने के लिए भी तो छोड़ दीजिए। अरे दिल खुश कर दिया आपने तो। राम जी की कसम, अगर इस वक्त रसोई का सामान घर पर होता ना तो ऐसी गर्मा गर्म अदरक वाली मसाले वाली चाय पिलाते ना आपको कि मरते मरते भी याद कर जाते हमको। बहू,
चलो। माफ कीजिएगा, हमारा बोलने का तरीका गलत होगा, लेकिन मन में तो लाला जी की लंबी उम्र की कामना करते हैं ना हम। कोई बात नहीं बेटे, तुम्हारे हाथ की चाय जरूर पियेंगे, और जब तुम्हारा सारा सामान यहाँ आ जाए। ईश्वर तुम दोनों पर अपनी कृपा बनाए रखे। चलिए हम चलते हैं, आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ, चलिए चलिए, लेकिन आते रहना, संकोच बिल्कुल भी मत करना। अरे आपका ही घर, हमारा मतलब है आपका ही घर समझ कर आते रहिएगा, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल, चलिए। ए जी, हमने सारे कमरे तो देख लिए, लेकिन और भी तो कुछ होगा ना देखने को। चलो चल के देखते हैं। सब देख चुके हैं। अब मुरली, अब बाबूजी घर चलते हैं। मेरा मतलब पुराने घर। सामान भी तो लाना है, ट्रक का भी इंतजाम करना है। चलो चलो भैया, चलो चलो, अरे चलो चलो, अरे चलो चलो, चलिए। चलो डमरू भैया। इसमें ना बर्तन धो लेंगे पानी। सुनिए मुरली जी, हम जानते हैं कि आपको शायद बाबा का ये घर देना ठीक नहीं लगा। आप बहुत खुददार इंसान हैं, लेकिन बाबा ने प्यार में अपना समझकर। देखिए, कि आपको कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी जिंदगी तो आपके नाम कर चुके हैं। आपके लिए अपना वो पुराना छोटा सा घर भी छोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ रहने। चलिए। लाला जी, एक बुरी खबर है, हम केस हार चुके हैं।
रुपेश जी, ये केस आपके चचेरे भाई परमेश्वर चौहान जी जीत चुके हैं। ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स। कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक आज से आपकी सारी प्रॉपर्टी, फैक्ट्रीज, ऑफिसेस, बैंक बैलेंस और यहां तक कि आपका ये घर, सब कुछ परमेश्वर चौहान जी का हुआ। आपको अभी और इसी वक्त इस घर को खाली करके जाना है। आप अगर चाहें तो अपने साथ अपने कपड़े और कुछ जरूरी सामान ले जा सकते हैं। रुपेश जी, अगर आप चाहें तो तसल्ली कर सकते हैं इसे पढ़कर कि अब आपका सब कुछ आपके चचेरे भाई का हो चुका है। आज से आपकी सारी प्रॉपर्टी, फैक्ट्रीज, ऑफिसेस, बैंक बैलेंस और यहां तक कि आपका ये घर, सब कुछ परमेश्वर चौहान जी का। आपको अभी और इसी वक्त इस घर को खाली करके जाना है। हरा, हरा, हरा। हरा, 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 ये क्या कर रही हो तुम? ये ईश्वर का अनादर है। तुम कैसे कर सकती हो ये? क्यों? क्या सिर्फ इन्हें हक है इंसानों से नाराज होने का? हमें कोई हक नहीं है इनसे नाराज होने का। इन्होंने ही कहा था अपने कर्म करते रहो, फल ये दे देंगे। ये फल दिया है आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी के कर्मों का। खून पसीना एक करके आपने ये सारा कारोबार खड़ा किया, अपनी औलाद की तरह पाला है इसे। आप जैसे श्रद्धा से भक्ति मंदिर का निर्माण किया जाता है, वैसे आपने तिनका जोड़ के ये सब बनाया। और अचानक आपका भाई आके कहता है कि ये सब उसका है। ये कहीं ना दिखाई नहीं देता। सालों पहले आपने अपने चाचा जी से 1 लाख रुपए लिए थे। उसका इतना बड़ा कर्ज, इतना बड़ा जुर्माना, वो 1 लाख रुपए जो आपने लिए थे ना, उससे आपने अपना सिर्फ कारोबार शुरू किया था। लेकिन आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं वो अपनी मेहनत से, अपनी कर्मों की वजह से। छोटी सी फैक्ट्री से शुरुआत की थी ना आपने, आज इतनी सारी फैक्ट्रियों के मालिक हैं आप। वो 1 लाख रुपयों की वजह से नहीं, आपकी मेहनत की वजह से। क्या ये सब इनको दिखाई नहीं देता? ये सीधी सी बात मुझ जैसे आम इंसान को समझ में आती है, आपके कानून को समझ में नहीं आता, आपके कोर्ट को समझ में नहीं आता। उस 1 लाख रुपयों से कई ज्यादा पैसे देने की आपने कोशिश की, लेकिन तब आपके चाचा जी ने वो पैसे लेने से इनकार किया। उसमें आपकी कोई गलती है? कैसे दावा कर सकता है आपका भाई? ये सारा कारोबार उसका है, आप सिर्फ उसे संभाल रहे हैं।
क्या ये सब इन्हें दिखाई नहीं देता? मैं नहीं सहूंगी ये अन्याय, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, नहीं छोड़ूंगी मैं अपना घर। ये घर हमारा है, नहीं जाऊंगी ये घर छोड़ के। बस शांत हो जाओ धारा, शांत हो जाओ। देखो, चाचा जी के पास मैंने दस्तखत किया हुआ एक कागज था, जिस पर अपने शब्द डालकर मेरे चचेरे भाई ने उसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया, लेकिन उस पर मेरे दस्तखत थी धारा, और कोर्ट तो उसी बिना पर फैसला सुनाएगा जो सबूत उसके सामने पेश किए जाएंगे। कोर्ट का फैसला हमें मानना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है धारा। क्यों रास्ता नहीं है? ये नहीं दिखा सकते हमें रास्ता? नहीं दे सकते हमारा साथ? हम पर इतना अन्याय होता देखकर ये चुपचाप खड़े कैसे रह सकते? कैसी बात कर रही हो धारा? इनसे नाराज हो रही हो तुम? इन्होंने तो कदम कदम हमारा साथ दिया है। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी भारती का घर बस जाना, और इन्होंने बसा दिया इतना अच्छा घर, इतना अच्छा वर दे दिया इन्होंने। और क्या मांगता मैं इनसे? क्या मांगता मैं इनसे? मेरा विश्वास अटूट है। हे ईश्वर, हमें कोई शिकायत नहीं है आपसे। अगर आपने हमारे लिए कोई फैसला लिया है, जरूर कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। इतना धैर्य, इतना संतोष तो सिर्फ उसी आदमी में होता है जिस पर इनकी कृपा होती। माफ कर दीजिए, मैंने गुस्से में आके क्या कुछ नहीं बोल दिया। मैं आपकी हर बात मानती हूँ। ये तो पिता है हमारे, बच्चों का किस तरह ख्याल रखा जाता है ये अच्छी तरह से जानते हैं। शायद इन्होंने ये सब हमारे साथ सोच समझ कर किया होगा।